कृष्ण। हमारी वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब को बराबर का स्थान दिया गया है। मनुष्य समाज के अंदर, मनुष्य जीवन में इन चारों पुरुषार्थों की समान रूप से सिद्धि होनी चाहिए। बिना धर्म के अर्थ और काम मनुष्य को प्राणी के समान बना देता है। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता यही है कि वो अर्थ उत्पन्न करते हुए, काम की पूर्ति करते हुए अपने धर्म का पालन करे और जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस चैत्र मास कथा श्रृंखला में इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ सुन रहे हैं और उसमें हम सुन रहे थे कि किस प्रकार राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आरंभ किया था। इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए सबसे पहले राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और उसके बाद अब वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ करेंगे। पहले अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति होने पर राजा दशरथ ने दान दिया। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अर्धवायु को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी प्रकार उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। इस प्रकार दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन सभी ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, इसलिए भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, इसलिए आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय, कुछ मूल्य ही दे दीजिए। हे राजन, मणि, रत्न, सुवर्ण, गाय अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों के मुख से ऐसा वचन सुनने के बाद राजा ने उन्हें 10 लाख गायें प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा और उससे 4 गुनी रजत मुद्राएं अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वो सारा धन मुनिवर ऋषि श्रृंग और बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया और उसके बाद उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा हुआ और वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस दक्षिणा से हम बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ भी नहीं बच रह गया, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की और तब रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए। उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से व्याकुल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नर वीर को ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला और उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर पाना अत्यंत कठिन होता है। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग ने तथास्तु कहकर राजा से कहा, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका ये वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और तब उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और फिर ध्यान से विरत होकर वे राजा से इस प्रकार कहने लगे, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वो यज्ञ अवश्य ही सफल होता है। ये कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली।
उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सभी देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को कष्ट दे रहा है। आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले जा रहे हैं। आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों, ब्राह्मणों को पीड़ा दे रहा है, उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती, जिनकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है। उसने वर मांगते समय आपसे ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने इसका समर्थन किया और ब्रह्मा जी ने इस बात के लिए पुष्टि की कि हाँ, रावण ने ऐसा वरदान मांगा था और मैंने उसे तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की थी। मनुष्यों को तो वो तुच्छ समझता है, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान उसने नहीं मांगा है और इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। जब ब्रह्मा जी और देवतागण इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी क्षण महातेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र और गदा था। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। और यहाँ हम आपको बता दें कि धरती पर जब ये सारा यज्ञ राजा दशरथ का हो रहा था, उस समय आकाश में सभी देवता और ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु अदृश्य रूप में आकाश में प्रकट हुए थे और ये सारा वार्तालाप वहीं पर चल रहा था। सभी देवताओं ने विनीत भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए और इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर संसार के लिए कंटक स्वरूप रावण को समर भूमि में मार गिराइए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ महर्षियों को कष्ट पहुंचा रहा है और इसीलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारी परम गति है। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवगण, आपका कल्याण हो। आप सभी भय को त्याग दीजिए। मैं आपका हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। देवताओं और ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर और दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करूंगा और मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं का ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया और तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र और अप्सराओं ने मिलकर स्तुतियों द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी कथा हम सुनेंगे हमारे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।